इस बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमुहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हेलीकॉप्टर हादसे की सैफरीकी तहकीकात का हुक्म जारी, पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से राजनाथ सिंह का बयान। हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक CDS जनरल बिपिन रावत और दीगर को खिराज, तेलंगाना की गवर्नर सुंदरराजन, CM KCR और दीगर ने किया गहरे दुख का इजहार। सिंगरेनी में कोल ब्लॉक्स की नीलामी को रोकने तेलंगाना के CM KCR की PM मोदी से अपील। आज से मजदूर यूनियनों ने किया 3 रोजा हड़ताल का आगाज। 9 दिसंबर अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम के ऐलान का आज तारीखी दिन। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की सदारत में माइनॉरिटी कायदीन ने दरगाह हजरात यूसुफियन पर दी हाजिरी। सेक्रेटेरिएट में मस्जिद पुराने मकाम पर ही बन रही है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का कांग्रेस लीडर मोहम्मद अली शब्बीर को करारा जवाब, कहा मस्जिद के नाम पर सियासत ना करें शब्बीर अली। ट्रेन के जरिए स्मगल किया जा रहा 336 किलो गांजा जब्त। हैदराबाद अर्बन रेलवे पुलिस ने किया 7 खवातीन और 7 मर्द अफराद को गिरफ्तार। गांजे की कीमत तकरीबन 67 लाख रुपए बताई जा रही है। और अब खबरों की तफसील। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों लोकसभा और राज्यसभा में एक बयान देते हुए कल चारशंबे को पेश आए फौजी हेलीकॉप्टर हादसे के बारे में पार्लियामेंट को आगाह किया, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और 13 दीगर अफराद सवार थे। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया ने फौजी हेलीकॉप्टर हादसे की सैफरीकी तहकीकात का हुक्म दिया है। तहकीकात की क़ियादत एयर मार्शल मानविंदर सिंह करेंगे। इसकी इंक्वायरी टीम कल खुद ही वेलिंगटन पहुंची और तहकीकात का आगाज़ किया है। वहीं वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि CDS जनरल बिपिन रावत की आखिरी रसूमात पूरे फ़ौजी एजाज़ के साथ अदा की जाएंगी। दीगर फ़ौजी एहलकारों की आखिरी रसूमात मुनासिब फ़ौजी एजाज़ के साथ ही अदा की जाएंगी। इस दौरान CDS बिपिन रावत और दीगर लोगों को खिराज अक़ीदत भी पेश किया गया जो हेलीकॉप्टर हादसे में फौत हो गए थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हो गई। जिन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई उनमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत, उनके रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह और एयर फोर्स हेलीकॉप्टर क्रू समेत आर्म्ड फोर्सेस के अन्य 9 लोग शामिल हैं। उनके नाम हैं विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास, जूनियर वारंट ऑफिसर अरक्कल प्रदीप, हरविंदर सतपाल राय, नायक गुरुसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक B साई तेजा। सभी पार्थिव शरीर को आज शाम तक इंडियन एयरफोर्स प्लेन से दिल्ली लाया जाएगा। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर हैं और उन्हें बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एयर चीफ मार्शल श्री VR चौधरी को घटनास्थल पर दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर कल ही भेज दिया गया है। उन्होंने घटनास्थल एवं वेलिंगटन हॉस्पिटल जाकर स्थिति का जायजा लिया। इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानविंदर सिंह की अध्यक्षता में एक ट्राई सर्विस इंक्वायरी के भी आदेश दे दिए गए हैं। टीम के ऑफिसर्स ने कल ही वेलिंगटन पहुंचकर अपना कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अंतिम संस्कार फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ किया जाएगा और अन्य सभी मिलिट्री पर्सनल का अंतिम संस्कार भी एप्रोप्रिएट मिलिट्री ऑनर के साथ किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं देश की ओर से सभी दिवंगत लोगों को
हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने हेलीकॉप्टर हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी अहलिया और दीगर 11 अफराद की मौत पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। उन्होंने वेलिंगटन मद्रास रेजिमेंटल सेंटर में उनके जसद खाकी पर गुलाय अकीदत पेश किया। वहीं तेलंगाना के वज़ीर आला KCR और दीगर क़ायदीन ने भी आनजानी CDS स्टाफ जनरल बिपिन रावत की खदमात को याद करते हुए खिराज पेश किया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर जोर दिया है कि वो सिंगरेनी कॉलेरीज में 4 कोल ब्लॉक्स की नीलामी रोक दें। ये मरकज़ी वज़ारत कोयला की तजवीज़ भी है। बता दें कि तेलंगाना में सिंगरेनी के 4 कोल ब्लॉक्स की नीलामी के हुकूमती इक़दाम की मुखालिफत करते हुए तमाम मजदूर यूनियनों ने आज यानी 9 दिसंबर से 3 रोज़ा हड़ताल का आगाज़ किया है। इसी पस मंज़र में वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म को ख़त लिख कर उनसे 4 कोल ब्लॉक्स की नीलामी को रोकने की दरख्वास्त की। अपने ख़त में CM KCR ने कहा कि सिंगरेनी कॉलेरीज कंपनी हर साल 65 मिलियन टन कोयला पैदा कर रही है। ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु में थर्मल पावर प्लांट्स की ज़रूरियात को पूरा करने में अहम रोल अदा कर रही है। तेलंगाना की तारीख में 9 दिसंबर का दिन अहमियत का हामिल है। आज ही के दिन मरकज़ी हुकूमत ने अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम का ऐलान किया था। इस दिन की मुनासबत से हर साल TRS माइनॉरिटी क़ायदीन नामपली में वाक़ शाहिद-ए-अक्कन हज़रात यूसुफ़ियन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ पहुँच कर चादर गुल पेश करते हुए रियासत की तरक्की के लिए दुआ करते हैं। आज दरगाह शरीफ पर हाज़िरी देने वालों में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम, साबिक़ माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन अकबर हुसैन, TRS क़ायद मुखीद चंदा और दीगर मौजूद थे। हमारे लिए बड़ा अहम दिन है क्योंकि आज ही के दिन तेलंगाना का प्रोसेस स्टार्ट करने का वायदा किया गया था सोनिया मैडम की जानिब से और चिदम्बरम साहब का स्टेटमेंट आया था क्योंकि हमारे ऑनरेबल CM साहब ने 2001 से तेलंगाना तहरीक शुरू की और 29 नवंबर को उन्होंने मरण व्रत स्टार्ट किया और 9 दिसंबर को कंप्लीट हुआ 11 दिन का मरण व्रत। और हर साल हम लोग इस दरगाह पर आते हैं, ख़ास तौर से हमारे CM साहब की दराजी उम्र के लिए, KTR साहब की दराजी उम्र के लिए, तमाम हमारे TRS के MPs हो, MLAs हो और पार्टी के कारकुन हैं, सबके लिए यहाँ पर दुआ की जाती है। हम यही अल्लाह ताला से चाहते हैं कि सारे कौमों के साथ अल्लाह ताला मुसलमानों की जो तरक्की के लिए हमारे CM साहब ने बेड़ा उठाया उसे कामयाब करें। आज का दिन बहुत अहम दिन था KCR साहब का जो मरण व्रत बैठे थे। तो आज तेलंगाना के लिए जो जिद्दोजहद करे हैं KCR साहब, मैं इनकी कितनी भी तारीफ़ करे कम है क्योंकि अल्लाह का करम था, तेलंगाना बनना था। अल्लाह के तरफ से जो KCR साहब को एक हिदायत थी कि तेलंगाना बनना बोल के, तो तेलंगाना बना तक छोड़े नहीं KCR साहब, हमारे महमूद भाई वगैरह सब मिलके ये रात दिन ये लोग काम कर रहे हैं, रात दिन अरेस्ट हुए हैं लोग। उसके बावजूद भी जो है अल्लाह ताला को मंजूर था कि तेलंगाना बनना है, बन के रहा। और आज सेकुलर CM बोलते, बिल्कुल सेकुलर CM है हमारे KCR साहब, क्योंकि लोग कुछ भी बोल लो हमको फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि कई स्कीम्स जो लेके आए इमाम मौज़ूनों के, शादी मुबारक स्कीम, ऐसे कई स्कीम्स है माइनॉरिटी के लिए, स्कॉलरशिप बोल के, ऐसे कई चीज़ें हैं माइनॉरिटी के लिए भी कर रहे हैं। हर कम्युनिटी के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चलने वाली एक ही गवर्नमेंट है इंडिया में, KCR साहब की गवर्नमेंट है। मैं KCR साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला इनको आने वाले टाइम में भी जो इनको प्राइम मिनिस्टर बनाए, KTR साहब को CM बनाए। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कांग्रेस लीडर मोहम्मद अली शब्बीर की जानिब से सेक्रेटेरिएट में मस्जिद की तामीर के मुकाम पर उठाए गए सवाल पर करारा जवाब दिया। उन्होंने नामपली दरगाह शरीफ में ज़ियारत के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि मस्जिद उसी मुकाम पर ही बनाई जा रही है जहां पहले मस्जिद हुआ करती थी। उन्होंने मस्जिद के नाम पर सियासत ना करने का शब्बीर अली को मशवरा दिया। ये सियासत है, ये सियासी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जाकर देख लीजिए, वहीं पर मस्जिद बनाई गई। मैं तमाम मुसलमानों से बात करता हूँ, इनके उनके बातों में मत आइए। उनके दौरे हुकूमत में मस्जिद उमर फारूक एयरपोर्ट पर देखी थी, 12 किलोमीटर आगे बनाया गया और यह मस्जिद वहीं पर है। बाज़ाब्ता वो मस्जिद का वहाँ पर 50 साल पहले जो बोर्ड लगाया गया था, लिखा गया था दीवार पर, आप देख सकते हैं। हम ये वायदा करते हैं मुसलमानों से कि ज़रूर जो वायदा किया गया था आपसे, मस्जिद तोड़ना मकसद नहीं था, इत्तफाक़ी तरीके से डिमॉलिश करने में उससे नुकसान पहुंचा और फिर नई तरीके से बनाई जा रही है। ये शब्बीर साहब के गलत बातें हैं, उनके इस पॉलिटिकल हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं।
मैं उनसे भी कहता हूँ कि आप पॉलिटिक्स को मस्जिद से मत जोड़िए। मस्जिद बनाने का वायदा किए थे, मस्जिद का फाउंडेशन डाला गया और मस्जिद उसी जगह बनाई जा रही है और इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी तरीके से मस्जिद बनेगी। लोगों को गुमराह मत कीजिए और तमाम मुस्लिम भाइयों से कहता हूँ आप लोगों के बातों में मत आइए, उसी जगह मस्जिद बनाई जा रही है, इंशाल्लाह बहुत जल्द उसे कंप्लीट किया जाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी व याकुतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने कुरमागुड़ा डिवीजन में वाक़े कासिम कॉलोनी में 12 लाख रुपए की लागत से जारी ड्रेन लाइन रीमॉडलिंग के तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद शफात, संतोष नगर कॉरपोरेटर मोहम्मद मुजफ्फर, मुकामी मजलिसी कायदीन व कारकुनान और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। पूरा असम्बली हल्के के बल्दी डिवीजन कुरमागुड़ा इलाके में आज कासिम कॉलोनी के एरिया में ड्रेनेज के काम का आगाज़ हुआ। नक़ीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पर इसका एस्टीमेट तैयार किया गया था। यहाँ के लोगों की ख्वाहिश थी कि इस गली में रिमॉडलिंग होना ड्रेनेज लाइन की। पुरानी लाइन बिल्कुल नाकारा हो गई, तो तकरीबन 12 लाख की लागत से ये ड्रेनेज का एस्टीमेट बना, उसकी मंजूरी हुई, टेंडर हुआ। 3 दिन से पाइपा ला के यहाँ डाले थे, काम आज शुरू हुआ और काम का मुआयना भी किया गया। इंशाल्लाह 4-5 दिन में काम मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरीके से इसके बाजू के गलियों में SW लाइन का भी एक एस्टीमेट तैयार है, बल्दिया में है। एक वाटर लाइन का एक एस्टीमेट है, वाटर बस के डिपार्टमेंट में रुकी हुई है। अनकरीब उसकी भी मंजूरी हासिल करके टेंडर होने के बाद वो काम का भी आगाज़ होगा। एक ऑलरेडी और एक वाटर की लाइन मंजूर है, ये पिछले की गलियों में चंद्रा आर्ट्स की तरफ, वो काम भी 1-2 रोज के बाद शुरू होगा। सेम गुत्तेदार उसका भी यही काम है, ड्रेनेज का जो कर रही। मेरा कुरमागुड़ा एरिया में और एक जगह MLA बजट से रोड का काम हुआ। ये तरक्याती काम बल्दी डिवीज़न कुरमागुड़ा में जारी है। इंशाल्लाह मज़ीद कामों का अनकरीब आगाज़ होगा। यहाँ के जितने भी ज़रीना मसाइल हैं उसमें जुबली हिल्स MLA M गोपीनाथ ने एरागड्डा डिवीजन में 44,50,000 रुपए की लागत से एरागड्डा जामा मस्जिद ता प्रेमनगर तक CC रोड का इफ्तिताह किया। बाद अज़ा उन्होंने कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम के मंजूरा चेक्स दरखास्त गुजारों के हवाले किए। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर शाहीन बेगम, साबिक कॉरपोरेटर मोहम्मद शरीफ, एरागड्डा डिवीजन सदर D संजीवा, रामू मुश्ताक, सैयद रसूल के अलावा TRS और MIM के मुकामी लीडर्स और कारकुनान मौजूद थे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट की हैसियत से ओहदा संभालने के बाद मल्काजगिरी रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने अपने आबाई मुकाम विकाराबाद के कोडंगल का आज पहली मरतबा दौरा किया। इस मौके पर पार्टी कैडर, हामियों और मुकामी लोगों ने उनका वालियाना इस्तकबाल किया। इस दौरान रेवंत रेड्डी ने ज़िले के जिम्मेदारों से मुलाकात की। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब में रेवंत रेड्डी ने आन जहानी CDS जनरल बिपिन रावत को खिराज पेश किया। उन्होंने पार्टी कादर को बुनियादी सतह पर पार्टी को मुस्तहकम करने की तलकीन की। इस दौरान रेवंत रेड्डी ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों को खंडवा पहनाकर पार्टी में इस्तकबाल किया। हासिल करेंगे क्योंकि जी श्रीमती सोनिया गांधी जी जो मुद्दा सोचकर जो लोगों के लिए, इनके तेलंगाना के लिए, तरक्की के लिए जो तेलंगाना दिए, 7 साल KCR कभी काम नहीं किया। उनके परिवार के लिए, उनके रिश्तेदारों के लिए वो काम कर रहा है। तेलंगाना माहौल के लिए, तेलंगाना जनता के लिए कुछ काम नहीं किए। इसीलिए आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी तरक्की करेगा, तेलंगाना प्रदेश में सरकार बनाएगा। सोनियाम्मा राज्य में जैसा इंदिरा जी राज्य था, इंदिराम्मा राज्य में जो तरक्की हुआ दलित का और आदिवासी का, गिरिजनों का, जो BC का, उन लोगों का जो तरक्की हुआ वही तरीका से सोनियाम्मा राज्य में भी तरक्की करने वाले हैं। इसीलिए आपको मैं एक मीटिंग बड़ा जलसा दे लोगों से, यहाँ के स्थिति आपको समझ में आने के लिए जो इम्पोर्टेंट कार्यकर्ता ये बूथ के गांव के यही लोगों को मैं जमा किया, दूसरे मंडल से, दूसरे कोई एरिया से किसी को नहीं आने दिया। ऐसी मैं खाली कोडंगल ऐसे घूमने के लिए आया तो भी 4-5 हजार लोग हासिल होते रहते हमेशा। मैं यहाँ जान पूछ कर कोई भी नहीं आना, एक बूथ में जो एनरोलमेंट हो जाएगा वही तरीका से एनरोलमेंट करवाने के लिए, वो माहौल दिखाने के लिए हमारे लोगों को बोलकर ये कार्यक्रम लिए। आप ये
मेंबरशिप अभी शुरुआत करके हमारे दलित महिला बहुत लोग आए, आपको मैं मिलाने वाले हूँ और हमारे बूथ एनरोलर है उनसे ये काम शुरुआत करवाने के लिए आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सीनियर कांग्रेस लीडर व साबिक नायब सदर नशीन महकमे कौमी आफत समावी हुकूमत हिंद मर्री शशिधर रेड्डी ने CDS जनरल बिपिन रावत की अचानक मौत पर अपने गहरे दुख का इजहार किया। हल्के असेंबली सनत नगर में कांग्रेस कायदीन की जानिब से जनरल बिपिन रावत को खिराज पेश करते हुए 2 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। बाद कांग्रेस पार्टी डिजिटल मेंबरशिप ड्राइव के सिलसिले में शशिधर रेड्डी की क़यादत में एक इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इस मौके पर मुकामी सदूर शेख गौस पी नरेंद्र, साबिक कॉरपोरेटर अयूब खान के अलावा दीगर कायदीन कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। कांग्रेस के प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी के सालगिरह के मौके पर कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला लिया था कि हर जगह कांग्रेस पार्टी का झंडा चढ़ाएंगे और उसके साथ जो कांग्रेस पार्टी की मेंबरशिप का प्रोग्राम है उसको भी शुरू करने वाले हैं। लेकिन कल जो हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में जनरल बिपिन रावत साहब का वो हादसे में जो इंतकाल हुआ, उसको सामने उसके मद्देनज़र हम लोगों ने झंडा चढ़ाने का प्रोग्राम रद्द कर लिया। हम यहाँ पर आए और उनको फूल पेश करके उनके याद में 2 मिनट श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट खामोशी इख्तियार किया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है एक फॉर्मल तौर पे आज हम लोगों ने शुरू किया है। एक नए तरीके से मेंबरशिप का प्रोग्राम हो रहा है। ये पूरा ऑनलाइन होने वाला है। ये टेलीफोन के ज़रिए मेंबरशिप होगा। हर पोलिंग स्टेशन में एक एनरोलर होगा जिसको AICC वाले डायरेक्टली उनको लिंक भेजेंगे। उसके हिसाब से वो ऐप खोलकर अपने एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कांग्रेस पार्टी में मेंबर बनाने की उनकी कोशिश रहेगी। शहर हैदराबाद के जियागुड़ा कमेला और डंपिंग यार्ड से मुत्तसिल मूसा नदी के किनारे पर वाक़ गवर्नमेंट लैंड पर गैर मजाज तामीरात के खिलाफ इंतज़ामी कार्रवाई की गई। इस मौके पर महकमे रेवेन्यू और पुलिस के अहदेदार मौजूद थे। अहदेदारों ने बताया कि गैर मजाज कब्ज़े की शिकायत पर यह कार्रवाई अंजाम दी गई है, जबकि इससे कबल भी गैर मजाज तामीरात के खिलाफ वार्निंग दी गई थी। इंतज़ामी कार्रवाई के दौरान मुतल्लिक़ा अहदेदारों और मुतासरीन के दरमियान तल्ख बहस व तकरार भी देखी गई। मकीनों ने मुतल्लिक़ा अहदेदारों से सवाल किया कि अगर ये गवर्नमेंट लैंड है तो फिर इस ज़मीन का रजिस्ट्रेशन कैसे हो गया, क्योंकि मकीनों ने दावा किया कि उन्होंने ज़मीन खरीदने के बाद इसका रजिस्ट्रेशन करवाया है। ఐ మాలతి అండి, డిప్యూటీ కలెక్టర్ ఫ్రమ్ మూసీ రివర్ ఫ్రంట్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్. ఇది గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ అండి, ఇది మూసీలో ఉంది. ఇంతకుముందు అది బేస్మెంట్ 1.5 months బ్యాక్ మేము వచ్చినప్పుడు కూడా అది మూసీలో మొత్తం బేస్మెంట్ వేస్తున్నారు, ఇది రాంగ్ అండి అని చెప్పనని దాన్ని డెమాలిష్ చేసి దాన్ని తీసివేసి వెళ్ళటం జరిగింది. కానీ మళ్ళీ వితిన్ 1 month లోపల ఇది క్లియర్ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్లో ఇలాగ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నారు. గౌట్ ల్యాండ్లో కన్స్ట్రక్షన్స్ చేస్తే మూసీలో ఖచ్చితంగా తీసేస్తారు. తహసీల్దార్ గారు, పోలీసు ప్లస్ ఇరిగేషన్ మేము నలుగురం కలిసి విత్ కోఆర్డినేషన్ తోటి వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ వర్క్ అండి. ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటారు? గతంలో చెప్పామండి దట్ క్రిమినల్ కేసెస్ ఫైల్ చేయడం జరుగుతుంది గవర్నమెంట్ తరఫున. గవర్నమెంట్ ల్యాండ్లోకి రావటం అనేటువంటిది ఇక్కడ కూడా చూడండి ఒక పెద్ద వాలే కట్టేస్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి వీళ్ళ మీద ఎవరైతే చేశారో వాళ్ళు ఎంక్వైరీ చేసి వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకుంటారు. తెలియదండి మాకు, రెవెన్యూ వాళ్ళు దాన్ని చేస్తారు. ఖచ్చితంగా తీసుకొని కొందరి మీద పోలీస్ కేసు కూడా మా ఈగా బ్లాక్ చేశారు. దాన్ని పోలీస్ కేసు లాక్ చేసి ఎవరు ఏంటనేది వాళ్ళ మీద చర్యలు తప్పకుండా తీసుకుంటారు. ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోబోతారు? ఇప్పుడు మా ఎండి గారి దృష్టిలో ప్లస్ హైయర్ అఫీషియల్ దృష్టిలో పెడతామండి. వాళ్ళు ఇప్పుడు దీని మీద ఏమైతే యాక్షన్ చెప్తారో దాని ప్రకారం వీల్ గో ఫార్వర్డ్. थैंक यू। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आगे बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तंजीम अदब और KCR गोल्डन तेलंगाना फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम KCR दीक्षा दिवस की 12वीं सालगिरह के मौके पर मौज़ूआती रियासती मुशायरा मुनक़्क़िद हुआ। तेलंगाना तहरीक के KCR की क़यादत और मुसलमानों का रोल उन्वान पर मुनक़्क़िदा इस मुशायरे की सदारत अब्दुल मुखीद चन्ना ने की, जबकि वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर मारूफ शुरा कराम ने अपने कलाम सुनाए। रिश्ते हम भी आज्ञा होती हैं, हमसे गलतियां होती हैं, हमसे गलतियां। हम नहीं करते खाली बातें, हम नहीं करते खाली बातें, दे रहे हैं रोटी कपड़े मकाना। इससे बढ़ को क्या होना बा, इससे बढ़ को क्या होना बा। और उनका एक ही विजन है, जो लोग स्टेट में रहते हैं बिला मजहब मिलत सभी तरक्की करें, और ख़ास तौर से मुसलमानों को वो दिल से चाहते हैं, उनकी तरक्की देखना चाहते हैं। और यकीनन उनके दौरे हुकूमत में ज़रूर मुसलमान आज और कल के दिन पे बहुत बड़ा तरक्की करेंगे और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। हम CM साहब के लिए दुआ गो है और हमेशा हम यहाँ स्टेट में हुकूमत करते रहे। अभी हमारे नियाजी भाई ने कहा कि आने वाले 25 साल तक भी कोई उन्हें हटा नहीं सकता, क्योंकि आवाम यही चाहती है कि KCR साहब की सदारत में तेलंगाना में हुकूमत तश्कील दे और वो मुसलसल चीफ मिनिस्टर रहे और आवाम की खिदमत करते रहे। ये सभी का सपना है। और मैं तमाम लोगों को जो शोरा यहाँ पर आए और हमारी बहनें भाई भी आए, सबका दिल की गहराई से शुक्रिया करता हूँ और हमारे मुखीद भाई को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। बहुत अच्छा एक प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज किया है और सभी के लिए उससे बहुत लोग लुत्फअंदाज हुए। और तेलंगाना के बारे में हमारे शायरों के दिल में जो मोहब्बत है, इस सरजमीन से जो मोहब्बत है, उन्होंने अपने अशार में वो इज़हार किया, उसके लिए उन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तेलंगाना NGOs यूनियन हैदराबाद की जानिब से 7वें स्पोर्ट्स मीट का इनेकाद अमल में लाया गया। SM हुसैनी मुजीब की सदारत में मुनक़्क़िदा इस स्पोर्ट्स मीट का इफ्तिताह वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने किया, जबकि इस मौके पर हैदराबाद कलेक्टर श्रमन, NGOs सदर राजेंद्र, स्पोर्ट्स अथॉरिटी चेयरमैन AVS रेड्डी, टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन चेयरमैन श्रीनिवास गुप्ता और दीगर शिरकत करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। की जानिब से तो हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे मुजीब साहब की तरफ से स्पोर्ट्स का इनाग्रेशन किया गया है। स्पोर्ट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इस प्रोग्राम के अंदर हैदराबाद कलेक्टर साहब और हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट और बहुत से TNGOs के लीडर्स हैं और हमारे चेयरमैन भी है पॉलिटिकल। स्पोर्ट्स हर एक के लिए बेहतर है, मगर आज का दिन हमारे लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। आज हमारे ऑनरेबल CM साहब ने जो तेलंगाना के लिए इसी दिसंबर के अंदर नवंबर 29 से बरत बैठा था, 11 दिन का बरत बैठे उन्होंने, और आज सेंट्रल से ऐलान हुआ कि आप बरत तोड़ दीजिए, हम तेलंगाना का ऐलान करेंगे और प्रोसेस विल बी स्टार्ट बोलकर ऐलान हुआ चिदम्बरम साहब से। तो उसके बाद CM साहब ने बरत तोड़ा और कुछ बरसों मेहनत करने के बाद हमें 14 के अंदर हमारा तेलंगाना हमें मिला। इस तेलंगाना तहलीक में हमारे तेलंगाना के एम्प्लॉइज़ भाई और हमारे प्रेसिडेंट साहब, जितने लोग हैं यहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, तमाम प्रेसिडेंट्स ने बहुत बड़ा पार्टिसिपेट किया। हमारा तेलंगाना एम्प्लॉइज़ तेलंगाना के लिए उनकी ड्यूटी को रिस्क में रखते हुए तेलंगाना तहरीक का साथ दिया। हम उनको दिल की गहराई से मुबारकबाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि और हमेशा एम्प्लॉइज़ जो होते हैं ये गवर्नमेंट की एक फैमिली होती है। हम एम्प्लॉइज़ और लीडर्स जो भी होते सब मिलकर हुकूमत चलाते हैं, तो बहुत आवाम की खिदमत होती है। और स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना बहुत खुशी की बात है। जो लोग स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं वो बहुत एक्टिव रहते हैं। मैं उनका यूनियन के लीडर्स का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपके एम्प्लॉइज़ को हमेशा आप लोगों ने एक्टिव रखा और आज इस दिन आज शुरू किया जा रहा है स्पोर्ट्स, उसके लिए दिल की गहराई से मुबारक। मुत्तहिदा ज़िला आदिलाबाद के लोकल बॉडीज़ MLC इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। पोलिंग अमले में मवाद की तकसीम मुकामी TTDC में अमल में लाई गई। ज़िला इलेक्शन ऑफिसर कलेक्टर सीकता पटनायक ने इंतज़ामात की निगरानी की। इंतखाबात के लिए मुश्तरका ज़िले में 8 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं। मवाद का मुआयना करने के बाद आला अफसरान ने पोलिंग अमले में ज़रूरी हिदायत देते हुए मवाद को तकसीम किया। बता दें कि पोलिंग कल जुमे को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक कोरोना क़वानीन पर अमल करते हुए मुकम्मल की जाएगी। वोटों की गिनती इस माह की 14 तारीख को होगी और उसी दिन नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। इंतखाबात में डांडे विट्ठल TRS के
उम्मीदवार हैं और दूसरी पुष्पा रानी आज़ाद उम्मीदवार हैं। इस दौरान नाखुशगवार वाक़यात से निपटने के लिए पुलिस की जानिब से भी इंतजामात किए गए हैं। ఈరోజు 9th డిసెంబర్ రోజు ప్రీ పోల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ యాక్టివిటీస్ ఇక్కడ టీటీడీసీ సెంటర్ ఆదిలాబాద్లో ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది। ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెంటర్లో 8 పోలింగ్ స్టేషన్స్ అస్ట్వాల్ ఆదిలాబాద్ సంబంధించిన 8 పోలింగ్ స్టేషన్స్ పోలింగ్ పార్టీస్ ఇక్కడ వచ్చారు, ఇక్కడ రిపోర్ట్ అయ్యారు। సో ఇక్కడ ఆల్ మటీరియల్ ఆల్ పోలింగ్ రిలేటెడ్ బ్యాలెట్ బాక్సెస్ మటీరియల్ కూడా తయారు చేశాము। సో ఇక్కడ పోలింగ్ పార్టీస్ ఇవన్నీ వెరిఫికేషన్ చేసుకొని ఈ 8 రూట్స్లో వెళ్ళిపోతారు, టైమ్లీగా వెళ్ళిపోతారు అండ్ అక్కడ పోలింగ్ స్టేషన్ అరేంజ్మెంట్స్లో కూడా స్టార్ట్ చేస్తారు। సో ఆల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అరేంజ్మెంట్స్ ఆల్ సిస్టమాటిక్ ఉన్నాయి, దెర్ ఇస్ నో ఇష్యూ। సో రేపు పోలింగ్ డే 10th డిసెంబర్ రోజు కోసం వీఆర్ రెడీ, ఆల్ స్టాఫ్ కూడా రెడీ ఉన్నారు అండ్ ఆల్ పోలింగ్ స్టేషన్స్ కూడా ఇన్స్పెక్ట్ అయినాయి। మై సెల్ఫ్ కూడా ఇక్కడ ఆదిలాబాద్ ఉట్నూరు ఇన్స్పెక్షన్ చేశాను। ఆల్ రెస్పెక్టివ్ డిస్ట్రిక్ట్ ఎలక్షన్ ఆఫీసర్స్ అండ్ ఏఆర్ఓస్ కూడా అదర్ 3 డిస్ట్రిక్ట్స్లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పోలింగ్ స్టేషన్ ఇన్స్పెక్ట్ చేశారు। బేసిక్ మినిమం ఫెసిలిటీస్ కూడా అష్యూర్ అయినాయి అండ్ కోవిడ్ రిలేటెడ్ నిబంధనలు అండ్ అదర్ ప్రికాషన్స్ కూడా తీసుకున్నాము। సో యాజ్ పర్ ఈసీఐ డైరెక్షన్స్ అండ్ సిఓ ఆఫీస్ డైరెక్షన్స్ కూడా ఆల్ పోలింగ్ అరేంజ్మెంట్స్ షాల్ బి ఇన్షూర్డ్। అర్స్ట్వైల్ ఆదిలాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్లో 4 డిస్ట్రిక్ట్స్లో 8 పోలింగ్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి। సో ఈ 8 పోలింగ్ స్టేషన్ సంబంధించిన 8 పోలింగ్ పార్టీస్ ఉన్నాయి, రిజర్వ్ పోలింగ్ పార్టీస్ కూడా ఉన్నాయి, జోనల్ ఆఫీసర్స్ కూడా అపాయింట్ అయ్యారు, మైక్రో అబ్జర్వర్స్ కూడా అపాయింట్ అయ్యారు and all arrangements are in place। शहर मुस्तखर आदिलाबाद के कांग्रेस ज़िला सदर साजिद खान की रिहाइशगाह पर अजमतुल्लाह हुसैनी ने डिजिटल मेंबरशिप ड्राइव का आगाज़ किया। इससे कबल कांग्रेसी कायदीन और कारकुनान ने CDS स्टाफ जनरल बिपिन रावत और दीगर हलाक शुदगान को खिराज पेश करते हुए 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी की कॉल पर सालगिरह तकरीब को तर्क करते हुए फौजियों की मौत पर शोक मनाया गया। बाद मेंबरशिप मुहिम का आगाज़ किया गया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट मेंबरशिप मुहिम के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज अजमतुल्लाह हुसैनी ने कारकुनों को कांग्रेस पार्टी मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन की कामयाबी के लिए सख्त मेहनत करने का मशवरा दिया। इस दौरान AICC रुकन जी सुजाता, टाउन सदर नागेश M नरसिंह, संतोष यूथ कांग्रेस ज़िला सदर चरण गौड़ और दीगर मौजूद थे। అధికారికంగా రాజకీయంగా కానీ అధికారికంగా ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేయకూడదని ఒక AICC నిర్ణయం మేరకు అన్ని కార్యక్రమాలు ఈరోజు రద్దు చేయడం జరిగింది। అందువల్ల ఆ విషయాలు వేరే రాజకీయ విషయాలు వేరే అంశాలపై మాట్లాడకుండా, ఎందుకంటే దేశ సైన్యాధిపతి బిపిన్ రావత్ గారు నిన్ననే ఒక హెలికాప్టర్ దుర్ఘటనలో చనిపోవడం జరిగింది। వారితో పాటు మిగతా 12 వాళ్ళ సతీమణి మిగతా 12 మన దేశ సైనికులు చనిపోవడం జరిగింది। వాళ్లకు జిల్లా కాంగ్రెస్ తరఫు నుంచి రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ తరఫు నుంచి వాళ్లకు నివాళులర్పిస్తూ వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకు శాంతి చేకూర్చాలని ఇలాగూ ప్రార్థిస్తున్నాము। మెంబర్షిప్ డిజిటల్ మెంబర్షిప్ డ్రైవ్ అంటే డిజిటల్ మెంబర్షిప్ అంటే చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు, డిజిటల్ అంటే ఏంటిది అన్నట్టు చాలా। అంటే గతంలో మెంబర్షిప్ అనేది ఫామ్ ద్వారా మనం పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షులు మండల అధ్యక్షులు మనకు ఫామ్ ఇస్తే ఫామ్ ఫిలప్ చేసి మనం గతంలో మెంబర్షిప్ చేయడం సభ్యత నమోదు చేయడం జరిగింది। बांसवाड़ा कांग्रेस कायद कासूला बालराज की क़यादत में AICC सदर सोनिया गांधी की सालगिरह मनाई गई। ताहम सोनिया गांधी की कॉल पर जश्न को तर्क करते हुए CDS जनरल बिपिन रावत और दीगर की अलमनाक मौत पर खराज अकीदत पेश किया गया। बाद मीडिया से बात करते हुए कासूला बालराज ने कांग्रेस की रुकनीत साजी मुहिम के बारे में तफसीलात बताई। మా నాయకురాలు పుట్టినరోజు అని చెప్పి జెండా కార్యక్రమం చేసుకొని సభ్యత నమోదు కార్యక్రమం చేయాలని చెప్పి నిర్ణయించుకున్నాం। కానీ బిపిన్ రావత్ గారు హఠాత్ మరణం, హెలికాప్టర్ కూలి మరణించడం చాలా బాధాకరమైంది। కాబట్టి అవన్నీ మానుకొని మరి వాళ్ళ ఆత్మక శాంతి కలగాలని నివారణ అల్పిస్తూ మరి तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने राधा सीमेंटर्स के राधा TMT 550D LRF स्टील बार्स का हैदराबाद में लॉन्च किया। इस मौके पर टॉलीवुड स्टार राना दगुबटी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हुकूमत तेलंगाना की जानिब से तरक्याती कामों में मुआविन कंपनियों को फ़रोग़ देने की बात कही।
बाद-ए-अज़ां कंपनी के डायरेक्टर अक्षत सराफ ने BBN से बात करते हुए तफसीलात बताई। I am informed that Radha TMT are the leading manufacturer of TMT steel bars for several decades. They are constantly improving their produce with high quality and expanding their footprint to become unique brand. It is learned that they have state-of-art manufacturing plants with fully automated machinery and use of excellent quality of iron of high grade purity. I am happy that today they are launching Telangana's first unmatched and the revolutionary 550D TMT steel plant using LRF technology. नमस्ते दर्शकों, मैं अक्षत सराफ, राधा TMT का डायरेक्टर। आज हम बहुत खुश हैं कि हमारी नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं हम यहाँ, राधा 550D LRF TMT। ये बहुत ही हाई ग्रेड केमिकली रिफाइंड प्रोडक्ट है जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ब्रिजेस, डैम्स और बड़ी इमारतों में यूज़ होएगा। और हमारा स्टील हमारे जैसा स्टील इंडिया में सिर्फ गिने चुने लोग बना सकते हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी जो हम कह रहे हैं LRF टेक्नोलॉजी, लैडल रिफाइनिंग फर्नेस टेक्नोलॉजी, सिर्फ गिने चुने लोगों के पास है। और हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम राधा TMT में राधा ग्रुप की तरफ से हर साल पे साल ग्रोथ कर रहे हैं, बढ़ावा कर रहे हैं। हुसैनी आलम में वाक़ मेड्स हॉस्पिटल में एक शख्स की दौरान इलाज मौत वाक़ हो गई। मुतवफ़ी की शनाख्त 38 साला असद राव साकिन घांसी बाज़ार की हैसियत से की गई है। मुतवफ़ी के रिश्तेदारों ने बताया कि ए राव को पेट की दर्द की शिकायत पर मेड्स हॉस्पिटल लाया गया था, जहां डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन देने के तकरीबन 4 घंटों के बाद ही उसकी मौत वाक़ हो गई। रिश्तेदारों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का इल्ज़ाम आयद करते हुए एहतजाज किया और इंसाफ का मुतालबा किया। इत्तला के साथ ही चारमीनार पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर जायज़ा लिया और एक केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात शुरू कर दी। আমার থেকে কেড়ে নিয়েছে, আমার দুটো ছোট ছোট বাচ্চা আছে। আমাকে রাস্তায় বলতেছে রাত 12টায় একটা ইঞ্জেকশন দিতে, আমার স্বামী ঝটকাচ্ছিল। আমি ডাক্তারকে ডাকতে গেছি, ডাক্তার বলছে কিচ্ছু হয়নি, ও 2 দিন ঘুমোয় না, বলে ওকে ঘুমোতে দে, তুই তোর ঘুমো। আমি বলি আমাকে চিনতে পারেনি গো, বলছে ঘুমের ঘরে ভুল বকছে। আমি বুঝতে পেরেছি চোখগুলো বড় বড় বেরিয়ে পড়েছে। তারপরে আমার স্বামী কিরম ভাব ঘুমোচ্ছিল, ডাক্তার আর দেখেনি গো। 4টের সময় ডাক্তার থেকে ডাকতে যেতে ও দেখে হাতটা ধরি ডেড বলেই চলে গেছে গো। আমরা দেখছি পেটটা গরম আছে, আবার নিয়ে কোথাও যাব, কিন্তু কাউকে পাইনি গো। আমার সব শেষ হয়ে গেল গো, আমার সব শেষ করে দিল গো, আমার ছেলেদেরকে রাস্তায় বসে দিল গো। আমার স্বামীর বিচার চাই। मैं तो सुबह में 5 बजे आई। मैं क्या नाम है आपका? मुनमुन। कुछ मालूम इसके बारे में? इसके जितना हम लोग सुने इतना ही बोल सकते हैं। इसको 5 बजे शाम के टाइम पे एडमिट हुए कल, तो डॉक्टर ने देखा, बोला नहीं ठीक है, ठीक हो जाता, दूसरी जगह लेने जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इधर देख लीजिए, इधर कम हो जाता, दूसरी जगह लेके गया तो ज़्यादा पैसा लगता, तो इधर कम में हो जाता। जब यहाँ पर लाए थे उनको क्या तकलीफ? अच्छा था, उन्होंने पेट में खाली थोड़ा दर्द था, अच्छा था, मगर अच्छा चल के आए उन्होंने, अच्छा है, देख के सबका नहीं ठीक हो जाता बोल के बोला, कुछ उतना बड़ा नहीं है, ठीक हो जाता। पूरा पेपर दे के, डॉक्टर का पेपर है वो सब पूरे दे के चेक करें। उसके बाद उन्होंने अंदर लेके गए, पूरा एडमिट कर लिए। देखने के बाद रात 9:30 बजे तक डॉक्टर था। डॉक्टर देख लेने के बाद फिर चले गए, 10 बजे इंजेक्शन डालो बोल के गए, तो 10 बजे इंजेक्शन डाले। फिर उसके बाद इन दोनों अच्छा बात कर लिए, मस्ती करे, सब करे, अच्छा बात कर लिए, दोनों को चिरा लिए। फिर 12 बजे थोड़ा बोले मेरे पेट में थोड़ा दुख रहा, दवाई लिए, इंजेक्शन दे, कम नहीं हुआ। तो उसके बाद एक बार उन्होंने जाके फिर वो कंपाउंडर जो रहता ना उसको बुलाने गए, तो उन्होंने आके देखा नहीं, ये आके बोला, कुछ बोला भी नहीं, एक आके इंजेक्शन लगा दिए। डॉक्टर लगाया? डॉक्टर ने नहीं लगाए, जिन्होंने उधर रात में स्टाफ था ना वो स्टाफ ही लगाए। वो ऐसे किच्छु जिज्ञासा करे नहीं, उन्होंने खाली बोला पेट में थोड़ा दर्द है, एक बार देख लो ना, बोला तो ना आके ही क्या पहले इंजेक्शन डाल दिए।
देखा भी नहीं, कुछ नहीं, इंजेक्शन डाल दिया। डालने के बाद से 5 मिनट बाद से उन्होंने तरपने लग गए। तरपने लग गए तो इसका आदमी तरपने लग गया तो उसको बुलाए तो क्या अम्मा तुम खाली नींद खराब कर सो जाओ। उनको दवाई दिया ना, इंजेक्शन लगाए, सो जाते, आप भी सो जाओ। ऐसा ऐसा हाथ लगा के उसको बोला आप सो जाओ, उन्हें भी सो जाते, कुछ नहीं हो, सुबह तक अच्छा हो जाए। 5 बजे डॉक्टर आते, देख लेते, हो जाता, ठीक हो जाते बोल के बोले। फिर 4 बजे कुछ भी आवाज़ नहीं आ रहा तो क्या हो रहा बोल के उन्होंने हिलाए तो हिल रहे नहीं, हाथ ठंडा है तो बुलाने गए तो आके ऐसा हाथ पकड़ के ना भी देखे तो देखने के बाद उन्हें क्या करें, डेड है बोल के उन्हें चले गए। 1 घंटे तक उसको नहीं दिखे, कोई भी 1 घंटे तक उधर नहीं था। बाद में कोई बड़ा डॉक्टर फिर बड़ा डॉक्टर 5 बजे आते, 5 बजे आके देखे तो उसके बाद में वो लोग क्या बोले? उसके बाद में देख के तो बोला डेड है बोल के बोला नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ भी फिर नहीं बोला। इन लोग फिर पुलिस बुलाए, सबको बुलाए तो कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने बोले 12 बजे इंजेक्शन नहीं दिए, 10 बजे बोला 10 बजे दिए भी, फिर 12 बजे भी इंजेक्शन दिए। 12 बजे इंजेक्शन देने के बाद उन्होंने तरपने लग गए। हाँ सब बोले उधर तो उन्होंने बोले नहीं दिए, उन्होंने 10 बजे बोले, 10 बजे 12 बजे दिए बोले, देने के बाद ही उन्होंने तरप लिए। हैदराबाद अर्बन रेलवे पुलिस ने ट्रेन की तलाशी के दौरान लिंगमपल्ली के करीब 336 किलो गांजा जो वाइजैक से मुंबई स्मगल किया जा रहा था सीज कर लिया। रेलवे पुलिस ने इस सिलसिले में 7 खवातीन और 7 मर्द यानी जुमला 14 अफराद को गिरफ्तार किया है। जब्त किए गए गांजे की कीमत तकरीबन 67 लाख रुपए बताई जा रही है। हैदराबाद अर्बन रेलवे डीएसपी చంద్రభాను ने प्रेस मीट करते हुए तफसीलात बताई। 2 గంటల 10 నిమిషాలకు సికింద్రాబాద్ నుంచి లింగంపల్లి దాకా వెళ్ళే ట్రైన్ని చెక్ చేయడానికి మా అడిషనల్ డీజీ గారి ఆధ్వర్యంలో ఎస్పీ గారి సమక్షంలో ఈ వెహికల్ చెక్ చేయడం జరుగుతుంది। దానికి మన ఎల్టీటీ ట్రైన్లో నిన్న ఒక 14 మంది B123 3 భోగిలలో విశాఖ నుంచి ముంబై పోతున్నారు। వాళ్లకు అనుమానం వచ్చి వాళ్ళని మేము విచారించి చెక్ చేయగా వాళ్ళ బ్యాగ్లలో కొద్దిగా బరువుగా ఉందని చెప్పేసి అక్కడ చెక్ చేస్తే దాంట్లో గాంజా ఉందని చెప్పేసి వీళ్ళందరినీ లింగంపల్లిలో దించేసి వీళ్ళందరూ చెక్ చేయగా 7 ఆడవాళ్ళు 7 మగవాళ్ళు। ज़िले निर्मल के शहर भैंसा में सरगर्म फलाही और रिफाई तंजीम हमारा सहारा यूथ के कारकुनों ने गुज़िश्ता रात एक मजबूर, मोहताज, बीमार, परेशान हाल, बेयारो मददगार बुज़ुर्ग खातून को सरकारी एरिया अस्पताल में शरीक करवाया। बताया जा रहा है कि खातून गुज़िश्ता कई दिनों से गैंग्रीन के मर्ज़ की वजह से चल फिर नहीं पा रही थी। ताहम मज़कूरा तंजीम के सदर अयूब हामिद, नायब सदर वाडेकर लक्ष्मण, जनरल सेक्रेटरी मीर वाजिद अली और दीगर ने दवाखाने के डॉक्टर काशीनाथ, डॉक्टर सुरेंद्र से मुलाकात करते हुए खातून के मौसर इलाज के लिए नुमाइंदगी की। आज तकरीबन रात 10 बजे एक ज़ईफ़ खातून जो शदीद आर्जे में, जो गैंग्रीन के आर्जे में मुब्तला है, उस खातून को बस स्टैंड में कई 8 दिनों से एक ही पोजीशन में पड़ी हुई थी। उस खातून की इत्तला आहत साहब न्यूज़ पर डाले, उसके फौरी साथ ही हम लोग तमाम मेंबरान, हमारे लतीफ़ साहब और अयूब साहब और दीगर हमारे रफ़क़ा सब मिलकर हम लोग यहाँ पर बस स्टैंड आए और उस खातून को हॉस्पिटल को पहुँचाए और उसका अभी इंशाल्लाह ट्रीटमेंट भी शुरू हो जाएगा। और इसी के साथ साथ मैं तमाम ही जितने भी लोग इस कार्य खैर में हमारा साथ दिए, हम सब तमाम का साथ दिए, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस नेक काम में हम सबको मिलकर सब शरीक होकर इस नेक काम को करें और आगे भी चल के इंशाल्लाह इसी तरह के काम हम लोग करते रहेंगे। नई दिल्ली में मुनक़िदा मसल मेनिया क्लासिक 2021 चैंपियनशिप में विकाराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले बॉडी बिल्डर मोहम्मद रिजवान अली ने 5वां मुकाम हासिल करते हुए विकाराबाद और तेलंगाना रियासत का नाम रोशन किया। बता दें कि इस मुकाबले में 300 बॉडी बिल्डर्स ने हिस्सा लिया था। बॉडी बिल्डर मोहम्मद रिजवान के विकाराबाद लौटने पर उनके अफराद ख़ानदान, दोस्त, अहबाब ने उन्हें मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मसल मेनिया 2021 दिल्ली में हुए चैम्पियनशिप के अंदर मोहम्मद रिजवान ने 5वां मुकाम हासिल करते हुए अपने नाम और विकाराबाद का नाम रोशन किया और विकाराबाद वालों से पूरी गुजारिश है कि इनका सपोर्ट करें आइंदा मुकाबले में भी, और तमाम से गुजारिश है कि दुआ के और नाम रोशन करें। अस्सलाम वालेकुम। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। हेलीकॉप्टर हादसे की सैफरीकी तहकीकात का हुक्म जारी, पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से राजनाथ सिंह का बयान।
हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक सीडीएस जनरल बिपिन रावत और दीगर को खिराज। तेलंगाना के गवर्नर सुंदरराजन, सीएम केसीआर और दीगर ने किया गहरे दुख का इजहार। सिंगरेनी में कोल ब्लॉक्स की नीलामी को रोकने तेलंगाना के सीएम केसीआर की पीएम मोदी से अपील। आज से मजदूर यूनियनों ने किया 3 रोजा हड़ताल का आगाज। नौ दिसंबर अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम के ऐलान का आज तारीखी दिन। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की सदारत में माइनॉरिटी कायदीन ने दरगाह हजरात यूसुफियन पर दी हाजिरी। सेक्रेटेरिएट में मस्जिद पुराने मकाम पर ही बन रही है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का कांग्रेस लीडर मोहम्मद अली शब्बीर को करारा जवाब। कहा, मस्जिद के नाम पर सियासत ना करें शब्बीर अली। ट्रेन के जरिए स्मगल किया जा रहा 336 किलो गांजा जब्त। हैदराबाद अर्बन रेलवे पुलिस ने किया 7 खवातीन और 7 मर्द अफराद को गिरफ्तार। गांजे की कीमत तकरीबन 67 लाख रुपए बताई जा रही है। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।